नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बहुत ही अजीबो गरीब ऑर्डर आया है जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष जबरन अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है यानी कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है तो वो रेप में नहीं गिना जाएगा, यानी कि उस अपराध को आप रेप नहीं कहेंगे। उसमें ये लिखा गया है इस ऑर्डर में, ये जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी का ऑर्डर है जो 23 अगस्त को आया था और उसमें ये कहा है एग्जैक्टली, मैं कोट करके वो लाइन बताना चाह रही हूँ ऑर्डर की, कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स और एनी सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 years of age इज नॉट रेप। यानी कि अगर उस पुरुष की पत्नी 18 साल के नीचे है तब तो वो रेप गिना जाएगा, लेकिन अगर वो 18 साल के ऊपर की उसकी उम्र है तो आप उसे रेप नहीं कहेंगे। अब आपको बता दें कि ये एक रिवीजन पिटिशन था जो कि इस व्यक्ति ने फाइल किया था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, क्योंकि एक सेशंस कोर्ट की अदालत ने उस पुरुष को आरोपी करार दिया था। उसमें रेप के चार्जेस लगाए गए थे, डाउरी का चार्ज लगाया गया था, सेक्शन 377 के तहत कार्नल इंटरकॉर्स जो अननेचुरल तरीके से संभोग होता है उसके चार्जेस लगाए गए थे। तो वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उसने रिवीजन पिटिशन लगाई थी और उस रिवीजन पिटिशन के रिस्पॉन्स में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। अब आपको बता दें कि इस ऑर्डर की बहुत आलोचना हो रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही शर्मनाक ऑर्डर है, बहुत ही एक जो जिसे कहते हैं कि पिछड़ापन जो समाज का है, जुडिशरी का है, वो दर्शाता है। उस ऑर्डर में एग्जैक्टली कुछ लाइंस हैं, मैं आपके लिए फिर से यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी और उस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। उस लाइन में ये लिखा है, इन दिस केस, यानी कि इस केस में कंप्लेनेंट इज लीगली वेडेड वाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो पत्नी है वो लीगली वेडेड वाइफ है इस कंप्लेनेंट की जिसने की कंप्लेंट की है। देयरफॉर sexual intercourse or any sexual act with her by her husband would not constitute rape, यानी कि क्योंकि वो शादीशुदा है इसलिए आप उसे रेप के अपराध में दोषी नहीं करार सकते हैं। यानी कि सेक्शन 376 जो कि रेप के आरोपियों के ऊपर लगाया जाता है वो इस पुरुष के ऊपर नहीं लगाया गया और नतीजा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पुरुष को बरी कर दिया है रेप के चार्जेस से, लेकिन उसके ऊपर और चार्जेस लगे हैं। जो अननेचुरल सेक्स का चार्ज है वो लगाया गया है। उस महिला ने ये भी कंप्लेंट किया था कि उसके जो सास और ससुर हैं और जो पूरी फैमिली है वो उसे दहेज के लिए उसकी प्रताड़ना कर रही है, अननेचुरल तरीके से उसके साथ सेक्स करने की कोशिश की गई थी। तो डाउरी के लिए 498A का केस लगाया गया है, उसको अपहोल्ड किया है, यानी कि उसमें दोषी पाया गया है वो व्यक्ति। और सेक्शन 377 यानी कि अननेचुरल तरीके से, क्योंकि उस महिला का आरोप था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में अननेचुरल चीजें इंसर्ट की गई और उसके जरिए वो एक प्लेजर डिराइव करता था वो पुरुष, तो उसके तहत भी चार्जेस को अपहोल्ड किया गया है, उसे अपराधी करार किया गया है जो धारा 377 है आईपीसी की। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जो मैरिटल रेप है वो एक अपराध नहीं है भारत में। मैरिटल रेप आप किसे कहते हैं? अगर कोई शादीशुदा पुरुष अपने पत्नी के साथ जबरन अगर संभोग करता है तो आप उसे मैरिटल रेप नहीं कहते, जैसा कि जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी ने अपने ऑर्डर में कहा है कि क्योंकि शादी हो गई है तो शादी क्या आपको एक लाइसेंस दे देती है कि आप अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल आप जो चाहें अननेचुरल तरीके से कर सकते हैं, अननेचुरल तरीके से आप संभोग कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि आईपीसी में मैरिटल रेप की जगह नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज की जो एक मॉडर्न सोशियो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चीजें देखें तो जो आज का जो मॉडर्न समाज है उसमें इस तरीके की सेंसिटिविटी की बहुत ज्यादा कमी है। एक ऐसे दौर में जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, एक ऐसे समय में जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी का जो ये ऑर्डर आया है ये अपने आप में ही इसकी आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि बहुत ही डिसग्रेसफुल है, शर्मनाक है, रिग्रेसिव है। तो इन तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं।
लेकिन आपको बता दें कि जुडिशरी ने भले इस बात को, जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी ने कहा है कि मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया, तो उन्होंने बिल्कुल रूल बुक फॉलो की है, लेकिन जो संवेदनशीलता है महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ध्यान नहीं रखा है, और यही वजह है कि इस ऑर्डर की आलोचना हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ अगर हाई कोर्ट ना भी करे, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स हैं जिन्होंने अभी हाल में ऐसा संज्ञान लिया है, उसकी भी यहाँ पर व्याख्या करना जरूरी है। जैसे कि अभी हाल में ही 1-1.5 महीने पहले केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा? केरला हाईकोर्ट ने ये कहा कि मैरिटल रेप वॉज अ वैलिड रीजन फॉर डिवोर्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मैरिटल रेप के आधार पर अगर डिवोर्स यानी कि तलाक मांगने की कोशिश कर रहा है तो वो एक वैलिड रीजन है और तलाक मिलना चाहिए। और साथ में उस जज ने ये भी कहा कि जो मॉडर्न सोशल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें आज के दौर में कोई भी पति अपनी पत्नी की बॉडी के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी जाहिर नहीं कर सकता कि देखिए मैं हस्बैंड हूं इसलिए मेरा हक है आपकी बॉडी के ऊपर, ये कोई भी हस्बैंड नहीं कह सकता है, ऐसा केरला हाईकोर्ट ने कहा है। इसके बाद अभी जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी को लेकर एक ऑर्डर पास किया था। उन्होंने कहा कि मैरिज डज नॉट मीन दैट द वुमन इज ओब्लाइज टू हैव सेक्स, यानी कि शादी आपको ये लाइसेंस नहीं देती कि आप जबरन अपनी पत्नी के साथ सेक्स करें। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब शायद समय आ गया है कि अपनी कानून को बदलना होगा, पार्लियामेंट को इसमें एकजुट होना होगा कि जो सेक्शन 375 है उसमें अमेंडमेंट लाया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। और भारत कुछ ही देशों में है जहां पर कि मैरिटल रेप एक क्राइम नहीं माना जाता, और इसको लेकर भी सोशल मीडिया और ट्विटर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने लिखा है। Rebecca, welcome on satyhindi.com. Basically, I wanted to know your reaction to this Chhattisgarh High Court order which came yesterday that sex or any sexual act by a husband is not rape. And so basically, you needed your reaction on this. So while I completely agree that under Indian law, marital rape is not an offense, I would expect a certain degree of sensitivity and understanding of the offense from at least constitutional courts, and to give an order which suggests that forced sexual intercourse, albeit with a husband, is not rape, is extremely patriarchal and very, very problematic. And I would hope that the High Court would correct its judgment. If not, I would hope that the Supreme Court would intervene in the manner in which it intervened in earlier petitions from the Bombay High Court, where in POCSO matters, the judge had said that skin-to-skin contact is essential for purposes of invoking POCSO. These observations made by the Chhattisgarh High Court are equally problematic and therefore need to be expunged from the judicial record. India is a country which is governed by the Constitution, which treats men and women as equal, and therefore there is no occasion for any court to make observations of this kind. It only perpetrates a kind of culture that the law seeks to prevent. Okay. One last question, Rebecca, that, many have described this judgment as obnoxious, disgraceful. Many terms have been used for that. But what is the reason? Why is there such a lack of sensitivity on the part of the judiciary? What do you think is the biggest reason for this? At the end of the day, courts are manned by men and women, and they come from the very same society that perpetrates crime. There has to be a better understanding of the rights of women. There has to be a better understanding of what this offense entails and the impact of this offense on women. Even if marital rape is not yet an offense under Indian statutes, for a court to say that any forced sexual intercourse between a husband and wife, or any intercourse without the wife's consent, is not rape, is very insensitive. So therefore, I really wish that Indian courts would take some time and understand what the meaning of the offense is. More than anything else, I think the language used in these cases is very, very problematic. प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज का एजेंडा में। ये जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कल जो ऑर्डर आया है कि जो कोई भी सेक्सुअल एक्ट है अगर कोई हस्बैंड करता है
तो वो रेप नहीं है। इस ऑर्डर की बहुत आलोचना हो रही है। इसे क्या कहेंगे? लैक ऑफ सेंसिटिविटी, इग्नोरेंस, समझ कम जो महिला के अधिकार हैं, आप इन्हें क्या-क्या प्रतिक्रिया होगी सर आपकी? नहीं, एक तो ये जिसको मेल शोविनिज्म कहा जाता है, थोड़ा सा उसकी झलक आती है। दूसरा एक बहुत ही दकियानूसी आइडिया जो मैरिज का है, उसकी झलक आती है। तीसरा एक कंप्लीटली इनसेंसिटिविटी महिलाओं के राइट्स के बारे में, उसकी झलक आती है। और मेन चीज तो ये है कि कानून की इग्नोरेंस की पूरी झलक आती है। जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं हो सकता, आप किसी भी महिला को या किसी भी अपने मैरिज पार्टनर को फोर्स नहीं कर सकते अपने साथ रहने की, तो फिर आप उसको सेक्सुअल एक्ट के लिए कैसे फोर्स कर सकते हैं? नहीं, तो लेकिन जज बिल्कुल ये ही कहता है कि वो आईपीसी का हिस्सा नहीं है और मैरिटल रेप एक क्राइम नहीं है और इस वजह से उस आदमी को बरी भी कर दिया गया जिसके खिलाफ ये केस था। हाँ, तो वो बिल्कुल गलत सोच है। अगर कोई जना फोर्स करता है तो वो रेप है। जस्ट बिकॉज मैरिज है तो उससे कोई बच थोड़ी जाता है। कोई जना फोर्सिबली अगर सेक्स करता है फॉर एन अनविलिंग पर्सन, जो कि तैयार नहीं है, जो रेजिस्ट कर रहा है, तो वो रेप होता है। तो इसमें सर मेयरली बिकॉज जी, इसमें सर संज्ञान कैसे लेंगे? क्या आईपीसी की धाराओं में बदलाव लाया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट अब इसमें कुछ संज्ञान ले सकता है? नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स कर देगा, करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देगा। जैसे कांग्रेस के जो गौरव गोगोई हैं, लोकसभा सांसद हैं, तो उन्होंने भी लिखा है कि टाइम हैज कम फॉर पार्लियामेंट टू अमेंड सेक्शन 375 एंड टू एक्सटिंग्विश द लीगल शील्ड टू मैरिटल रेप। यानी कि जो मैरिटल रेप है उसको एक कानूनी कवच दी गई है भारत में, उस कानूनी कवच को ध्वस्त करने की जरूरत है, ऐसा गौरव गोगोई ने कहा। उसी तरीके से जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी कहा है कि भारत कुछ उन्हीं देशों में से है जहां पर कि मैरिटल रेप एक क्राइम नहीं माना जाता है। तो ये जो एक पुराने ज़माने की जो एक सोच है, प्राचीन काल की जो जुडिशरी की सोच है, यहाँ पर माइंडसेट को, जुडिशरी का जो माइंडसेट है वो यहाँ पर बदलने की कोशिश करनी होगी और साथ में जुडिशरी को सेंसिटाइज भी करने की ज़रूरत है कि महिलाओं के अधिकारों का क्या होगा। महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता है वो ना पुलिस की है, ना जुडिशरी की है। और ऐसे अक्सर आपने केसेस देखे, अभी हमने कुछ महीने पहले देखा था कि जो नागपुर की जो पॉक्सो कोर्ट थी, तो वहाँ की जो एक जज थी, उन्होंने क्या कहा था कि स्किन टू स्किन कनेक्ट होना चाहिए, तभी उसमें रेप के चार्जेस होते हैं। तो ये जो, और उसको फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड किया। तो इस केस में भी उम्मीद की जा रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में इसमें इसकी अपील होगी और इसको सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान लेगा और इसको दरकिनारे किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे पढ़े लिखे जजेस इस तरीके का जजमेंट कैसे दे देते हैं? क्या वो अपना माइंड नहीं अप्लाई करते? तो ये सोचने वाली बात है। तो दो तीन चीजें यहाँ पर जो समझ में आती हैं कि महिलाओं के अधिकारों की समझ नहीं है, जुडिशरी की जो विचारधारा है, जुडिशरी की जो सोच है, उसमें अभी बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। और हमारे समाज का एक बहुत ही घिनौना चेहरा सामने आता है कि अगर एक महिला की शादी हो चुकी है तो वो रेप का आरोप अपने पति पर नहीं लगा सकती। तो इस पर सोचने वाली बात है और इसको लेकर जागरूकता भी फैलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है। अगर आप सबने देखा हो तो एक वेब सीरीज आई थी, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स, और उसमें एक महिला की कहानी दिखाई गई है कि वो जेल में होती है। बाद में उसका जो लॉयर है वो ये जानने की कोशिश करता है कि वो क्या वजह है, और बाद में जैसे जैसे राज उसमें खुलते जाते हैं तो ये पता चलता है कि उस महिला का जो पति था वो उससे इंसिस्ट करता था कि उससे एनल सेक्स किया जाए, यानी कि अननेचुरल तरीके से सेक्स किया जाए। और उसमें बहुत सारे व्याख्यान हैं, जैसे कि वो वैसलीन की जो शीशी है वो खरीद कर लाता था ताकि उस तरीके जो इंटरकॉर्स के दौरान वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो वो एक ऐसी सीरीज है, वो शायद सबको देखनी चाहिए। और लेकिन सबसे जो सराहनीय चीज़ है कि जो महिला जज उस केस में जो फैसला सुनाती है, वो अंत में उस महिला जो कि आरोपी है इसमें,
उसको बरी कर देती है और एक संवेदनशीलता भरा एक ऑर्डर समाज के सामने रखती है कि ये महिलाओं के अधिकार हैं और उनकी जो सेक्सुअल चॉइसेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। शादी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेक्सुअल चॉइसेस को भी थोपें और जबरन आप संभोग करें। तो ये अपने आप में जागरूकता का भी विषय है, लेकिन इस पर जुडिशरी को भी सोचना होगा, सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको सोचना होगा कि कैसे आईपीसी में बदलाव किया जाए, संवेदनशीलता कैसे जगाई जाए, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो चाहे पुलिस हो। ये सारी बड़ी चुनौतियां हैं और जब तक इन चुनौतियों का सामना मिल बैठकर नहीं होगा तब तक महिलाओं को ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ती रहेगी। लेकिन आखिर कब तक? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।